हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 28 जिसमें गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम पढ़ेंगे। तो ये इसमें बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो प्रकाशिक केंद्र है, इस प्रकाशिक केंद्र के बाईं तरफ सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं और दाईं तरफ सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। अक्ष से ऊपर जाने पर दूरी धनात्मक और नीचे आने पर अक्ष से ऋणात्मक होती है। बाएं जाने पर ऋणात्मक, दाएं जाने पर धनात्मक, ऊपर जाने पर धनात्मक, नीचे आने पर ऋणात्मक। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। लेंस से वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। ठीक है, हमेशा लेंस से किधर रखी जाएगी? बाईं तरफ रखी जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहीं लिखी गई। लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती हैं। किरणें हमेशा किधर से आती हैं? बाईं तरफ से आती हैं। हमेशा लेंस से किरणें किधर से आएंगी? बाईं तरफ से आएंगी, क्योंकि वस्तु हमेशा उसके बाएं तरफ ही रखी जाती है और वहीं होता है। तो ये इसकी खासियत है। तो हम हमेशा लेंस से किरणें किधर आएंगी? बाईं तरफ से आएंगी। सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के समांतर नापी जाती हैं। अब जितनी भी दूरी होगी इस प्रकाशिक केंद्र से और मुख्य अक्ष के समांतर नापी जाएंगी। ठीक है, अगला, ऐसा नहीं कि किरण इधर से आ रही है तो ऐसा नापेंगे, ऐसा नहीं। हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर नापी जाएंगी। उसकी दूरी जब भी ली जाएगी तो वह इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर ही नापी जाएगी। प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर अर्थात आपतित किरणों की दिशा में दूरी धनात्मक होती है। यानी आपतित किरण की दिशा किधर है? इधर है। तो इसके इधर दाईं तरफ, प्रकाशिक केंद्र के दाईं तरफ, यानी आपतित किरण की दिशा में ही। तो दाईं तरफ दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। ठीक है, आगे, प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर अर्थात आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरियां ऋणात्मक होती हैं। अब यहाँ पर दूरी आप देख सकते हैं विपरीत दिशा में हो गई है। किरण इधर से आ रही थी और ये इधर जा रही है। तो इसके बाईं तरफ अर्थात इस किरण के विपरीत, तो लेंस से बाईं तरफ सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक तथा नीचे ऋणात्मक होती है। अब ये मुख्य अक्ष जो है, ऊपर जाने पर इससे धनात्मक और नीचे आने पर ऋणात्मक होगा। बस इसमें सिंपल सी बातें हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि केंद्र से बाएं तरफ जितनी सारी दूरी नापेंगे ऋणात्मक, दाएं तरफ सभी दूरी धनात्मक, ऊपर जाने पर धनात्मक, नीचे आने पर ऋणात्मक। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा चार्ट है, इसको आप देख लीजिए। जैसे पद मतलब कौन सा किसकी बात कर रहा है, उसकी उत्तल लेंस और अवतल लेंस। जैसे फोकस दूरी उत्तल लेंस की धनात्मक होती है, अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। ठीक है, वस्तु की दूरी ऋणात्मक दोनों में होती है। दोनों में वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, क्योंकि दोनों की वस्तुएं कहाँ रखी जाती है? हमेशा बाएं तरफ रखी जाती हैं। वस्तु की ऊंचाई इस दोनों में धनात्मक होती है, क्योंकि वस्तु दोनों बाईं तरफ होती हैं लेंस से, इसलिए दूरी दोनों क्या जाती है? धनात्मक हो जाती है। और यहाँ पर वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि वस्तु की जो दूरी होती है वह प्रकाशिक केंद्र से बाईं तरफ होती है और वस्तु की ऊंचाई धनात्मक होती है दोनों में, अवतल और उत्तल में, क्योंकि ये प्रकाश मुख्य अक्ष के ऊपर होते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर होती है वस्तु की ऊंचाई, इसलिए धनात्मक होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की जो दूरी होती है धनात्मक होती है। अब वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है, लेकिन इसमें लागू नहीं, क्योंकि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। आभासी प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक दोनों में होती है, क्योंकि इसमें भी उत्तल लेंस में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है और इसमें तो आभासी हमेशा बनता है। तो दोनों में दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब जो है कि इसमें भी ऋणात्मक, इसमें भी ऋणात्मक। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई इसमें ऋणात्मक होती है, इसमें लागू नहीं होती है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई दोनों में धनात्मक होती है। तो ये आपका एक छोटा सा चार्ट था इसके लिए पूरा। तो चाहे आप इसको या आप इसे समझ लीजिए। तो चिन्ह परिपाटी से फिर आगे हम लोग उत्तल लेंस के लिए UVF में संबंध पढ़ेंगे और अवतल लेंस के लिए पढ़ेंगे। उसका डेरिवेशन करवाया जाएगा आपको। तो इस लेक्चर के लिए आज इसमें इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।